नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि इस बार यदि कांग्रेस को आपने रोक लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो अगले 30 साल तक नहीं आ पाएंगे, इसीलिए पूरा दम लगा दो। बैठक में अमित शाह ने कहा कि यहां मौजूद सभी नेता, जनप्रतिनिधि कभी न कभी चुनाव लड़े हैं, इसलिए मैं कुछ सिखाना चाहूं तो सही नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपको शक्ति का एहसास कराने आया हूं। जैसे हनुमान जी सागर को पार करने में हिचक रहे थे तो जामवंत जी ने उनको एहसास कराया था कि वो क्या कर सकते हैं। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि जीत के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने अंदर से अहम को निकाल दो और फिर देखो, जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने बैठक में कहा कि सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि संकल्प लें कि वो जीत के लिए मेहनत करेंगे। ये समय शिकायत का नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ने का है। इस बार 150 से ज्यादा सीट लाकर प्रदेश सरकार को लौटाना है। उन्होंने जरूरी टिप्स भी जनप्रतिनिधियों को दिए। इससे पहले भोपाल में बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांगा। अमित शाह ने कहा कि हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया। कांग्रेस को इसका हिसाब देना चाहिए। आंकड़े लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आइए। जिसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश को फेल्ड स्टेट बताया, तो वहीं पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले सुनिए आखिर कैसे सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था। हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे, वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाया है। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6650 करोड़ और मध्याह्न भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। आपको आंकलन करना है कि ये 20 साल, जो वो 20 साल क्लेम करते हैं उसमें 15 महीने आप हमारे हटा दीजिए। उन्होंने उस 20 साल में या 18 साल में मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया है। मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट किए और कितने बिलियन डॉलर की एमओयूज हुए। क्या हुआ उसके बाद? कौन सी इंडस्ट्री आई? कौन से युवा को नौकरी मिली? वो जो आज हैदराबाद, बैंगलोर में जो आईटी हब्स हैं, आप मध्य प्रदेश को उस तरफ क्यों नहीं बढ़ा पाए? इस 20 साल का वो परिवर्तन है। सबसे बड़ी चैलेंज था इस 20 साल में युवाओं का, उनकी शिक्षा का, पब्लिक के स्वास्थ्य का और नौकरी का।
और मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री पेश कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, स्टाइपेंड मिलेगा, मामा है चिंता नहीं करो, और आदेश ये जारी करते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई राशि खर्च नहीं कर सकते आप। जल संसाधन विभाग को ले ले, नर्मदा घाटी विकास को ले ले, लोक सेवा अभियांत्रिकी विभाग को ले ले, गृह विभाग को ले ले, ये रोक लगाई है। ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की सरकारों ने रोक नहीं लगाई है। वर्तमान की सरकार ने 30 जून 2023 को ये रोक लगाई। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, पिछले 4 माह से निराश्रित पेंशन हमारे वयोवृद्ध जो माताएं हैं उनको नहीं मिली है, उनको बहनों को नहीं मिली। दिव्यांग भाइयों को जो पेंशन मिलती है उसका भुगतान नहीं हुआ। लगभग 4 माह हो गए, संविदा शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिला है। कौन सा मध्य प्रदेश आपने बनाया? आप 2003 की बात कर रहे थे, आपने झूठे आंकड़े पकड़ा लिए थे माननीय गृह मंत्री जी को, उनसे भी पाप कराया, उनको भी पाप में शामिल कराया, उनकी भी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपने छवि और खराब की। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं मंजरी जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। रिपोर्ट कार्ड आप लोगों ने यानी अमित शाह जी ने पेश किया है आपकी सरकार का 2003 से लेकर 2023 का। तो मैं अमित शाह जी के वक्तव्य को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पिछली सरकारों के कामों को देखकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ काम ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1980 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें मध्य प्रदेश को पहली बार बीमारू कहने का जिक्र था। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश में विकास सिर्फ 2003 से ही शुरू हुआ? मतलब उससे पहले मध्य प्रदेश देश में किसी भी तरह से एक स्टेट के तौर पर सरवाइव नहीं कर रहा था। जी मंजरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज भी हम तक पहुंचेगी। जी चलिए मैं एक बार फिर से आपके पास लौटता हूं। मैं नीलाभ जी से सवाल पूछना चाहूंगा। नीलाभ जी, एकाएक बहुत सारे आरोप लगाए गए। बीजेपी का तो यह कहना है साहब कि 2003 से पहले आप लोगों ने मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब कर दी थी जी कि जब गुजरात से अमित शाह साहब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते थे तो वहां बॉर्डर क्रॉस होते ही पता चल जाता था कि हाँ एमपी आ गया है। यानी इस तरह के उदाहरण आप लोगों के लिए प्रासंगिक कर दिए गए हैं। तुलनात्मक अध्ययन बताया जा रहा है कि खेती का रकबा आप लोगों के समय कितना था। मतलब ऐसे तमाम अध्ययन हो रहे हैं और मुझे लगता है आप लोग भी ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए लब्बू लोग ये कहना चाहते हैं कि जब से इनकी सरकार आई उसके बाद ही मध्य प्रदेश का विकास, उसके पहले मध्य प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं था। ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश के लोगों के पुरुषार्थ का अपमान करते हैं। हाँ। जब देश आजाद हुआ, जब मध्य प्रदेश बना, देखिए 53 साल कांग्रेस का शासन, लगभग आजादी के बाद से मध्य प्रदेश में कई जिले बनाए गए, मध्य प्रदेश से अलग एक छत्तीसगढ़ बनाया गया क्योंकि विकास की गति बढ़े। कई अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, बांध बनाए, सड़कों का जाल बिछाया गया, कृषि के विकास कार्य हुए। आप देखिए BHEL भेल इतनी बड़ा संस्थान बना, भिलाई प्लांट जो आप छत्तीसगढ़ में पहले मध्य भारत में हुआ करता था, भिलाई प्लांट बना, पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र बना। ऐसे कई बहुत सारी बड़ी लंबी फेज, समय कम पड़ जाएगा। संजय अब इंदौर में हॉस्पिटल MY अस्पताल बना, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में बना, कई हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, ब्रिज बने, बांध बने। मतलब ये, लेकिन देश ये अंधभक्ति में होके अब मध्य प्रदेश के लोगों के पुरुषार्थ का अपमान करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है 20 सालों में जो देश इनकी सरकार चली, हमारे 75 महीने छोड़ दीजिए, उसमें लगातार मध्य प्रदेश एक अपराध का अड्डा बन चुका है। मैं NCERT की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ,
मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 बच्चियों के साथ, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और 2 महिलाओं का अपहरण होता है। अभी लगभग आपने 13 लाख सुना होगा, संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी, 13 लाख महिलाएं लापता है देश में से, उसमें से सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। ये बड़ा सवाल नहीं है, कहाँ गई ये माँ बेटियां बहनें, कहाँ गई ये लाडली बहनें? इस पर कहीं कोई जिक्र, इस पर कोई चर्चा नहीं। किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश अव्वल है, ये इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बेरोजगारी में अव्वल है, बाहर के लोग आके यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे। इन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टर मीट्स करी, अब बताइए कितना निवेश मध्य प्रदेश में हुआ? उसके पहले भी होता था, जब कांग्रेस की सरकार रहती निवेश होता था, बड़े बड़े प्लांट लगे, बड़े बड़े उद्योग लगे। लेकिन उसके बाद जब से इनकी सरकारें आने लगी, उसके बाद इनके निवेश आना बंद हो गया। हाँ। तो आप सिर्फ अपनी मुझे लगता है आपके पास बताने के लिए मैटर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास समय की जरूर कमी है। जी, मैं लौटता हूँ शुक्ला साहब, आपके पास लौटता हूँ। मंजरी जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। मंजरी जी, आप लोगों ने तो अब इस चुनाव को बिल्कुल वो 20 साल बनाम 50 साल जैसा ही कर दिया है कि देखिए साहब, 50 साल पहले मध्य प्रदेश में क्या था और आज मध्य प्रदेश में क्या है। मैं केवल ये बात जरूर जानना चाहूंगा कि आज का युवा इन सब चीजों को देखकर बीजेपी को ही क्यों वोट करे? मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 18 साल का व्यक्ति हो चुका है, पहली बार वोट करेगा, वो बीजेपी को क्यों वोट करे? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन पर ही बात कर रहे हैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया है। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर और विकास का काम किया है। वास्तव में 2003 के पहले बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। मेरी आवाज आ रही, क्योंकि नीलाज जी ने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उनकी आवाज मुझे नहीं आई। तो हेलो जी, बोलिए मंजरी जी। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी वो हम सब ने देखी है। बिजली थी नहीं, सड़क थी नहीं, सड़क के नाम पर 44,000 किलोमीटर से सड़क थी, उसमें भी गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क तो कहीं हमें देखने को नहीं मिलती थी। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। उन सड़कों पर आप भी चलते हैं और कांग्रेस के मेरे भाई भी चलते हैं कि अगर हमें किसी गांव में भी जाना है तो हमारी गाड़ी गांव के अंदर और खेत तक जाती है। यदि किसी के घर जा रहे हैं तो उसके घर के सामने जाकर खड़ी होती है। आज गांव में जाकर आप भ्रमण करेंगे तो वहाँ सीसी रोडें हैं, वहाँ नाली है, स्वच्छता है। जैसा सर्वांगीण विकास होना चाहिए वैसा विकास है। अगर हम गरीब जन कल्याण की बात करते हैं तो हमने गरीब जन कल्याण के जो गरीब भाई बहन हैं, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया था, उस मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। अंत्योदय की बात यदि उन्होंने की थी तो अंत्योदय को सामान्य जीवन में सामाजिक स्तर उनका उठाने के लिए जो काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो आयुष्मान कार्ड लो, अगर आप ये बात कह रहे हैं या नीलाज जी ये बात कह रहे हैं या कांग्रेस ये बात कहती है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश की बात हम क्यों ना करें, क्योंकि 5 साल आपने दशकों को राज किया। ना तो आपने किसी लाडली बहना के बारे में सोचा कि आपने कभी बहन को 150 रुपए दिए क्या? आज आप 1500 रुपए देने की बात करते हैं, रोटी लगाते हैं। क्या आपने कभी किसी गरीब के स्वास्थ्य के बारे में चिंता की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब के स्वास्थ्य की भी चिंता की और आयुष्मान कार्ड यदि बने तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा ठीक है। मैं आपकी बात पे जवाब ले लेता हूँ। जी ना केवल कार्ड बनाए। बिल्कुल मैं आपके पास लौटता हूँ मंजरी जी, एक फाइनल कमेंट के लिए। नीलाभ जी, समय हमारे पास कम है, एक फाइनल कमेंट आपका इस पूरी बात को लेकर। देखिए, सीधी बात है, अभी आपको बताऊं, मंजरी की बात से मुझे ऐसा लग रहा है, मंजरी में एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। जिस सरकारी अस्पताल में आप पैदा हुए और मैं पैदा हुआ, वो कोई शिवराज सरकार जी ने नहीं बनाया था। जिस सरकारी स्कूल में आप और मैं पढ़े हैं, वो कोई शिवराज सरकार जी ने नहीं बनाया था। जिस विश्वविद्यालय में आपने डिग्री लिया नहीं ली मुझे नहीं पता, जिस विश्वविद्यालय में मैंने डिग्री ली है वो कोई शिवराज सरकार ने नहीं बनाया था। और जिस सरकारी संस्थान में मेरे और आपके माता पिता ने नौकरी करी है, वहां से तनख्वाह पाई है, उसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं, और आपको इस लायक बनाया कि आप चीज में खड़े होकर बोल रहे हैं, उनके पुरुषार्थ का सवाल उठा रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आप चीज आज इस लायक बनाया कि आप चीज पर ये बोल रहे हैं कि आपके हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, तो आप देश के नहीं प्रदेश के पुरुषार्थ का अपमान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने दादा का अपमान कर रहे हैं। ये 55 साल जब आजादी के बाद मध्य प्रदेश बना, अपनी बात बने, विश्वविद्यालय बने,
मेरी बात सड़कें बनी, सुनिए। हर व्यक्ति का इसमें खून पसीना विवेक जी। शामिल है। मेरे पिता का, आपके पिता का, आपके दादा का, मेरे दादा हाँ। हर किसी ने किसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी ने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, किसी ने ठेकेदार के रूप में, किसी ने सप्लायर के रूप में, किसी ने अकाउंटेंट के रूप में। हर व्यक्ति का पसीना बहा है BHEL बनाने में, भिलाई प्लांट बनाने में, एमवा अस्पताल बनाने में, विश्वविद्यालय की नींव रखने में। आप उन सबका अपमान कर रहे हैं, उन सबका अपमान कर रहे हैं। अपने प्रदेश के बच्चों का अपमान कर रहे हैं। अंधभक्ति में लीन होकर मुझे शर्म आती है जब इस तरह की बातें की जाती है। ठीक है, तुलना की जानी चाहिए, लेकिन तुलना में अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है शुक्ला साहब, मैं आपके का पुरुषार्थ का अपमान नहीं करता। हाँ, मैं फाइनल कमेंट मंजरी जी आपसे। जी मैं तो बताना चाहती हूँ कि 2003 के पहले 56,000 स्कूल थे और उन स्कूलों की जर्जर हालत थी, उनकी बिल्डिंगें नहीं थी, ग्राउंड में या किसी पेड़ के नीचे क्लासें लगा करती थी। गुरुजी प्रथा के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। 500 रुपए में गुरुजी आते थे पढ़ाने और उस समय जो टूटी फूटी बिल्डिंगें थी वो 56,000 थी। आज 1,02,000 और CM राइस जैसे स्कूल बने हैं। हमने विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम किए। मैं समझती हूँ कि आज स्कॉलरशिप लाखों रुपए तक आपने क्या क्या मैं बताता हूँ, 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ का मिड डे घोटाला, 2,000 करोड़ का आंगनबाड़ी घोटाला, 600 करोड़ का गणवेश घोटाला, 2,000 करोड़ का सर्व शिक्षा घोटाला, 2,000 करोड़ का व्यापक मंजरी जी, जाने गई। कांग्रेस ये कह रही है, मंजरी जी घोटाला, प्लीज 3,000 करोड़ का एक चर्चा में हम लोग इस चीज को भी शामिल करें। मेडिकल घोटाला। कांग्रेस ये पूछ रही है कि जो पुराने समय में जितना भी विकास कार्य हुआ, चाहे वो कॉलेज को लेकर है, स्कूल को लेकर है, तमाम तरह के उदाहरण दिए, तो वो उनका कहना है कि कांग्रेस ने किया था, इसको उस समय बीजेपी ने नहीं किया। यानी पुराने समय का अगर आप लोग उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी, अब हम जवाब सुन लेते हैं प्लीज, फिर मैं आपको एक फाइनल कमेंट के लिए समय दूंगा। शुक्ला जी प्लीज, अब हम चर्चा को एक एक करके थोड़ा सा सुन लें ताकि दोनों लोगों की आपकी बातें सामने आ सके। पिछले 50 साल की सरकार में हम सिर्फ जमीन 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित कर पाए थे। आज हमारी जमीन जो है वो 45 लाख हेक्टेयर सिंचित हो गई है और हम 65 लाख हेक्टेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार में सिर्फ हमारे पास 7,500 बेड थे, 7,500 डॉक्टर्स थे, जो आज 51,000 पैरामेडिकल और डॉक्टर थे। पिछली सरकार में 21,000 डॉक्टर्स थे, आज 42,000। तो हमने सिर्फ 20 साल में इतना विकास किया। आपने 50 सालों में सिर्फ चीटी की चाल से चलकर विकास किया और वो भी आधा अधूरा विकास किया। मैं समझती हूँ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आयुष्मान देख लीजिए आप, चाहे हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लें, हमने हर स्तर पर, चाहे वो अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, आज हमारी बहना 1,000 रुपए महीने उनको मिल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी की बात करूं तो 46 लाख हम लाडली लक्ष्मी लखपति बन चुकी हैं और उनमें से 12 से 13 लाख बच्चियां आज हायर एजुकेशन में छात्रवृत्ति ले रही हैं। 1,000 में लखपति बना दिया, 1200 सिलेंडर लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप दोनों मेहमानों का करना चाहूंगा, समय की हमारे पास कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा केवल इस बात को लेकर थी कि आखिर विधानसभा चुनाव में किसके दावे काम आएंगे और क्या ये विधानसभा चुनाव में लड़ाई 50 साल बनाम 20 साल की होगी, यानी कि 2003 से 2023 के विकास कार्यों की पूर्ति क्या कांग्रेस अपने बीते 50 साल यानी कि 2003 से पिछले 50 सालों से कर पाएगी, या इस तरह की जुबानी जंग सिर्फ सुनाई देगी। फिलहाल कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इंतजार आपको और हमें दोनों को ही करना होगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।